हेलो फ्रेंड्स। आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में जानेंगे। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या क्या कारण थे। इसका स्वरूप हम देखेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का किस तरह का स्वरूप रहा है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का परिणाम या इन्होंने भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में उसमें क्या योगदान दिया है, इनकी सीमाएं की थी, है ना। भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन की सीमाएं किस क्या थी। और लास्ट में हम देखेंगे प्रमुख समाज सुधारक और जो समाज सुधार से संबंधित संस्थाएं थी उनके बारे में जानेंगे। प्रमुख समाज सुधारक के अंतर्गत हम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद। संस्थाओं के अंतर्गत प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में जानेंगे। अलीगढ़ आंदोलन जो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने, है ना, सैयद सैयद अहमद खान ने जो चलाया था उसके बारे में जानेंगे। तो और कुछ अन्य छोटे बड़े जो संस्थान वगैरह थे, जैसे अहमदिया आंदोलन, कादिनी आंदोलन, है ना, कादिनी आंदोलन, फराजी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, है ना, आत्मसम्मान आंदोलन। तो इन छोटे मोटे आंदोलन के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, जो जिसने भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये जो पूरा डिस्कशन है इसका। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उदय के कारणों को अगर हम देखें तो क्या हो रहा था कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर बुद्धिजीवी जन्म ले रहे थे। कैसे ले रहे थे? जब ब्रिटिश लोगों ने शिक्षा नीति अपनाई थी। ब्रिटिश शिक्षा नीति में एक ऐसे मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जा रहा था जो रूप और रंग में तो भारतीय हो, है ना, रूप और रंग में तो भारतीय हो, किंतु आचार विचार संस्कृति में वो एक अंग्रेज पैदा हो सके। इससे क्या होगा कि जो दक्षिणी इससे क्या होगा कि जो पश्चिमी विचारों को वो बल प्रदान करेगा, है ना, पश्चिमी विचार, है ना, पश्चिमी या आधुनिकीकरण को वो बढ़ावा देगा, है ना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। स्वतंत्रता समानता, है ना, स्वतंत्रता समानता, इस तरह के गुणों को वो विकास देगा। इससे क्या हुआ? भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला। ईसाईकरण की नीति से भी भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला। ईसाईकरण की नीति से कैसे बल मिला? कि जो भारत में ईसाई मशीनरी आए, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों से ईसाई धर्म अपनाने को कहा, है ना, ईसाई धर्म अपनाने को कहा। इसी क्रम में भारत के जो सामाजिक ढांचा था, है ना, धर्म के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म पर बल प्रदान करने लगे और अपने धर्म की मूल बातों को आगे लाने लगे। इसी क्रम में क्या करा कि जो रूढ़िवादी पद्धतियां थी, है ना, धर्मों में रूढ़िवादी पद्धति, उनको उनके खात्मे पर बल प्रदान किया गया कि इनको खत्म किया जाना चाहिए, है ना। और ईसाईकरण की नीति का विरोध किया गया, है ना, कि हम अपने धर्म में ही श्रेष्ठ है। इस कारण से भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला। यूरोप में पश्चिमी मानवतावादी चिंतन उदय हो रहा था, है ना, पश्चिमी मानवतावादी चिंतन उदय हो रहा था। और वहाँ पे लोगों के अधिकार, है ना, लोगों के अधिकार, है ना, स्त्रियों की दशा में सुधार, है ना, स्त्रियों की दशा में सुधार, स्त्रियों की दशा में सुधार, दास प्रथा का अंत, ऐसी ऐसे चिंतन प्रचलित थे। तो उन्हीं संदर्भों में भी भारत में भी इन चिंतनों को बढ़ावा मिला। उसी क्रम में क्या होता है? सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को बढ़ावा मिलता है। लास्ट आता है हमारा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से सामाजिक चेतना का विकास हुआ, है ना। इससे क्या हुआ? चेतना का विकास हुआ, है ना। रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक लगाने की बात कही जाने लगी, है ना। और भारत में जो ब्रिटिश रूल चल रहा था उसको भी उजागर करने में पत्र पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कौन कर रहे थे? ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो लोग थे, जो नेता थे इन आंदोलनों के, वो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कर रहे थे। इससे मानवतावादी चिंतन और जो ब्रिटिश के औपनिवेशिक मुखौटों को सामने लाने में मदद प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान, उसका स्वरूप कैसा था, है ना। तो पहला स्वरूप हम देखते हैं तो ये मूलतः सामाजिक सुधार स्वरूप था। इसमें जो समाज की कुरीतियां थी, कुरीतियां कैसे? जैसे हम कह सकते हैं कि सती प्रथा, है ना, सती प्रथा, है ना, विधवा प्रथा, विधवा प्रथा, बाल विवाह, है ना, बाल विवाह, दास प्रथा, ये कुप्रथाएं भारत में प्रचलित थी। तो इसके सुधार या इसमें परिवर्तन, जैसे सती प्रथा निरोधक कानून बनाया गया,
है ना। विधवा प्रथा के लिए विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में, है ना। सती प्रथा निरोधक कानून ये राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में बना। बाल विवाह रोकने पर बहुत सारे कानून बने, जिसके अंतर्गत शारदा एक्ट हो गया, है ना। इस तरह के एक्ट बनाए गए। दास प्रथा को रोकने में भारतीयों ने मदद की। इसी के अंतर्गत जो लॉर्ड एलिनबरो है, लॉर्ड एलेनबरो दास प्रथा के समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, है ना। दास प्रथा एक मानवीय प्रथा थी, एलेनबरो के नेतृत्व में ये समाप्त होती है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो समाज में व्याप्त कुरीतियों के समाप्त करने के क्रम में यह आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा ये था कि ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसके अंतर्गत हिंदू और मुसलमान के जो नेता थे वो अपने धर्म में सुधार पर बल दे रहे थे, है ना। धर्म सुधार पर बल दे रहे थे कि इनका ये मानना था कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य हमको प्रचारित करना चाहिए। वास्तविक उद्देश्य क्या है ना, वास्तविक उद्देश्य ये कि वैश्विक शांति स्थापित हो, है ना। वैश्विक शांति, भाईचारा स्थापित हो, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो। तो इस क्रम में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरा स्वरूप हम देखते हैं, ये मध्य वर्गीय स्वरूप से युक्त था। जो इसके नेता थे वो मध्य वर्ग से संबंधित थे और ये नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा रूप से प्रसारित रहा, है ना। जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र थे वहां तक ये अपनी पहुंच पकड़ने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाया। और जो मध्य वर्ग था इसने इसका नेतृत्व किया। नेतृत्वकर्ता कौन हो गया इसका, मध्य वर्ग नेतृत्व करता रहा। और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ये अपनी पकड़ नहीं बना पाया, नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रहा। जैसे कि जो दयानंद सरस्वती से इन्होंने आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की, है ना। बॉम्बे में की और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर स्थापित कर दिया था, है ना। इस तरह से और बहुत सारी संस्थाएं मद्रास में स्थापित हुई, कलकत्ता और कुछ कलकत्ता में स्थापित हुई। तो बड़े बड़े क्षेत्रों में ये आंदोलन चल रहे थे। नेक्स्ट स्वरूप आता है शैक्षणिक स्वरूप। शैक्षणिक स्वरूप कैसे कह सकते हैं कि जो आंदोलन चल रहे थे इन्होंने भारतीय लोगों के शिक्षा प्राप्ति पर बल दिया, है ना। शिक्षा प्राप्ति पर बल प्रदान करने का प्रमुख कारण ये था कि जो पश्चिमी चिंतन चल रहा था, है ना, जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, उस क्रम में वहां पे तर्कवाद, है ना, तर्कवाद, वैज्ञानिक चिंतन, इसको बढ़ावा प्रदान किया जा रहा था। तो इसी क्रम में भारत में जो आंदोलन के नेतृत्व करते थे उन्होंने शिक्षा के व्यापक प्रसार पर बल प्रदान किया। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, है ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आर्य समाज के अंतर्गत दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित होता है। इसमें सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में भी जो अंग्रेजों की शिक्षा का समर्थन किया गया। और सर सैयद अहमद खान ने तो जो अंग्रेजों के आधुनिक बनाने के क्रम में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का समर्थन तक कर दिया, है ना। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की स्थापना का समर्थन नहीं करते हैं, है ना। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हम जो कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की गई थी उसका समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्यों आईएनसी जो ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के विरोध करने के क्रम में बनी है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते, है ना। इनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को समाप्त नहीं किया जा सकता है ना। ब्रिटिश सत्ता को, जो भारत में ब्रिटिश सत्ता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में इन्होंने ब्रिटिश लोगों का साथ देने की बात कही और मुस्लिम युवाओं या मुस्लिम लोगों को आधुनिकीकरण करने पर बल प्रदान किया। नेक्स्ट आता है महिला शिक्षा। जो भारत में सामाजिक सुधार जो चल रहे थे उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष बल प्रदान किया, है ना। महिलाओं की शिक्षा पर बल प्रदान किया। इसी क्रम में बाल विवाह रोके गए, है ना। और बहुत सारे मिशनरी आए जिन्होंने महिलाओं को उत्थान की बात कही, है ना, महिला उत्थान की बात कही। तो ये शैक्षणिक स्वरूप भी हुआ था हमारा। अब नेक्स्ट आता है भारतीय पुनर्जागरण के रूप में। भारतीय पुनर्जागरण के रूप में इसलिए कह रहे हैं कि जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था उससे ये थोड़ा अलग दिखता है। यहाँ पे देखो यूरोप में मानवतावाद पर बल दिया जा रहा था, तर्क विवेक पर बल दिया जा रहा था, लेकिन
भारतीय जो पुनर्जागरण है वो पूर्णतः यूरोपीय पुनर्जागरण नहीं कहा जा सकता। नहीं, क्यों नहीं कहा जा सकता? कि जो यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था वहां पे भौगोलिक खोजें हुई थी, है ना, भौगोलिक खोजें हुई थी। भारत में इस तरह का कुछ नहीं हुआ था, किसी तरह की खोज नहीं हुई थी, है ना। भौगोलिक खोजें वहां पे हुई थी, भारत में नहीं हुआ था, इसलिए इसको पूर्णतः यूरोपीय यूरोपीय पुनर्जागरण के रूप में नहीं माना जा सकता, है ना। और जो चिकित्सा विज्ञान पर जो अक्षय कुमार दत्त ने कहा था कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार भारत में बाल विवाह नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इससे बच्चे के जन्म पर नकारात्मक प्रभाव वगैरह पड़ता है, इसलिए अक्षय कुमार दत्त कह रहे हैं कि चिकित्सा विज्ञान के आधार पर भारत में बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो ये तर्क विवेक के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। तो ये एक तरह से भारतीय पुनर्जागरण के रूप में बातें हो रही है। नेक्स्ट आता है नारी मुक्ति स्वरूप। नारी मुक्ति स्वरूप इसलिए कहेंगे क्योंकि जब तत्कालीन भारत में महिलाओं की स्थिति काफी गिरी हुई थी। महिलाएं पर्दा प्रथा का शोषण का शिकार थी, है ना। पर्दा प्रथा बाल हत्या होती थी, है ना, बाल हत्या होती थी। सती प्रथा निरोधक सती प्रथा प्रचलन में था। देवदासी प्रथा चलती थी, है ना, देवदासी प्रथा, है ना। तो इन प्रथाओं पर रोक लगाने की भारतीय जो धार्मिक सुधार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता है इन्होंने बात कही, है ना। बाल विवाह को रोकने का बहुत सारे प्रयास किए गए। सती प्रथा को रुकाया गया, निरोधक कानून लाके राजा राम मोहन राय ने। देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की बातें कही जाने लगी और दास प्रथा तक यहाँ पे रोके जाने की बात कही। तो जो नारी मुक्ति स्वरूप ये दिखाई देता है भारतीय स्वतंत्रता जो ये आंदोलन चल रहे थे, इसमें नारी मुक्ति की बात कही जाने लगी और ये सुधारवादी स्वरूप भी लिए हुए था। यहाँ पे क्रांतिकारी घटनाएं नहीं घटती लेकिन सुधारवादी बातें चलती है। जैसे आडंबरों पर चोट की गई, बहुत सारी कुरीतियां वगैरह पर कुरीतियों को रोक लगाने की बात कही गई। जो भी आडंबर चल रहे थे धर्म के अंतर्गत, है ना, उस तरह की। जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसने किया मूर्ति पूजा का विरोध? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। एकेश्वरवाद पर बल दिया, है ना, एकेश्वरवाद पर बल दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। तो ये आडंबरों पर चोट करने की बात कही कि इस तरह के मतलब बहुत सारे आडंबर जो हम जगह जगह करते रहते हैं उसका किए जाने की जरूरत नहीं है। धर्म के अंदर सुधार किया गया, है ना, नए धर्म की स्थापना नहीं की। जो धर्म है जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, इसी के अंदर जो कुरीतियां उनको समाप्त करने की बात कही गई, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट मध्यकालीन भारतीय धर्म सुधार आंदोलन से मिल। जो मध्यकाल में भी भारतीय धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गई, जब भी भारत में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, लेकिन उससे जो वर्तमान में 18वीं 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले वो इसलिए भिन्न थे कि उस समय कानून निर्माण नहीं होता था, किसी तरह का कानून इस तरह से निर्मित नहीं किया जाता। और जो वर्तमान में 18वीं 19वीं मतलब तत्कालीन 18वीं 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे थे उसके अंतर्गत कानून निर्माण हो रहा था। जैसे आप देख सकते हैं कि सती प्रथा निरोधक कानून बन रहा है ना, नरबली निरोधक कानून बन रहा है, इस तरह से कानून निर्माण हो रहा था। इस समय क्या हो रहा था, पश्चिमी प्रेरणा भी भारत को प्रेरित कर रही थी। जैसे मानवतावादी दृष्टिकोण, है ना, मानवतावादी दृष्टिकोण, है ना, मानवतावादी दृष्टिकोण को हम देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं उपयोगितावादी, बेंथम और मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत हम देख सकते हैं ना। बेंथम एवं मिल का उपयोगितावादी, बेंथम और मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत हम देख सकते हैं। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था, है ना। शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जा रही थी, है ना। जो मध्यकाल में ऐसी ज्यादा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन जो तत्कालीन हो रहा था 18वीं 19वीं सदी में उनमें शिक्षण संस्थाएं जैसे हिंदू कॉलेज की स्थापना हो रही थी, संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो रही थी, वैदिक कॉलेज की स्थापना हो रही थी। तो इस तरह से ये मध्यकालीन भारतीय धर्म सुधार आंदोलन से भिन्न नजर आता हुआ प्रतीत होता है। अब भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का योगदान क्या रहा? इसका योगदान हम देखें तो एक विस्तृत रूप में योगदान देखा जाता है कि भारत में जो नव चेतना का विकास हुआ इन्होंने उसको बढ़ावा प्रदान किया और जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति भारत में शोषण कर रही थी उसको उजागर करने में भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का विशेष महत्व देखा जाता है। इससे क्या हुआ, भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की चाहत पैदा हो गई। आत्मसम्मान कैसे कि जो ब्रिटिश लोग भारतीयों को हे की दृष्टि से देखते थे, है ना, हे की दृष्टि, या जो काला केकर पुकारने की जो आदत थी,
है ना, उसको भारतीयों ने उस पर भारतीयों ने चोट की। स्वतंत्रता और समानता की चाहत पैदा हो गई भारत में। क्या हो गया, स्वतंत्रता और समानता की चाहत पैदा हो गई। ये किस तरह हुई, जो सुधारकों ने भारतीय पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर लोगों में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर, है ना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण को उजागर किया। आधुनिक शिक्षा पर बल प्रदान किया, विभिन्न कॉलेज स्थापित हुए, है ना, सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद जो मद्रास में स्थापित हुए, बंगाल में स्थापित हुए, बॉम्बे में जो कॉलेज स्थापित हुए, उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वराज और स्वदेशी की भावना, स्वराज और स्वदेशी की भावना कैसे आती है कि आर्य समाज कहता है भारत भारतीयों के लिए, है ना, भारत भारतीयों के लिए है। तो इससे क्या होता है कि भारत में स्वदेशी की, अपना देश, एक देश की देश बनने की आधार तैयार करते हैं, स्वराज अपना, है ना। नारी सम्मान की बातें कही जाने लगी, है ना, जो ये आंदोलन हुए उसके बाद नारी सम्मान की बात कही जाने लगी, नारियों के शोषण से मुक्ति की बात कही जाने लगी। इसकी सीमाएं क्या थी, आर्थिक सामाजिक आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थी, विशेषकर ये नगरीय क्षेत्रों में रहा, बड़े बड़े महानगरों तक ये रहा, मध्य वर्ग में रहा, जो जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि इसके नेतृत्वकर्ता मध्य वर्ग से जुड़े हुए थे, और ये बड़े बड़े महानगरों में विशेष रूप से प्रचलित था, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज्यादा असर नहीं हो पाया, है ना। इसने एक सीमा ये भी थी कि अतीत पर अत्यधिक बल दिया, है ना, अतीत पर अत्यधिक बल दिया, जो पुराने पौराणिक चीजें थी, है ना, पौराणिक गुणगान की दोनों धर्मों ने, हिंदू और मुसलमानों ने अपने पौराणिक, हिंदू और मुस्लिम ने अपने पौराणिक इतिहास को दोहराने की कोशिश की, जो मुगल काल के गुणगान की बात कही। इसी क्रम में क्या होता है, हिंदू मुसलमानों के भी सांप्रदायिक तनावों में भी वृद्धि होती है ना, सांप्रदायिक तनाव में भी वृद्धि होती है। और सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि होने का दूसरा कारण ये भी था कि ब्रिटिश लोग फूट डालो और राज करो की नीति पर कार्य कर रहे थे, फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे, राज करो की नीति पर चल रहे थे। और उनका ये भी राज करो की नीति को मान रहे थे। इसी क्रम में 1909 का जो एक्ट आता है उसमें मुस्लिम पृथक निर्वचन को ये मान्यता देते हैं, मुस्लिम लोगों के पृथक निर्वाचन पद्धति, मतलब मुस्लिम पृथक निर्वाचन पद्धति लागू कर देते हैं। इससे क्या होता है, मुस्लिमों को अलग कर दिया जाता है हिंदुओं से, है ना, एक तरह से राजनीतिक डिवीजन कर दिया जाता है। इससे भी सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि होती है। अब हम निष्कर्ष के रूप में एक तरह से ये लिख सकता है कि जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, इसने भारतीय समाज और धर्म को एक नई दिशा दी। धर्म में जो कुरीतियां व्याप्त थी, समाज में जो महिलाओं का शोषण हो रहा था, जो निचले स्तर पर सामाजिक विभाजन था, उन लोगों के उत्थान की बात कही जाने लगी, है ना, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, लोगों ये इस तरह की बातें कर रहे थे। इससे क्या हुआ, एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बल प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय चेतना को बल प्रदान हुआ। राष्ट्रीय चेतना को बल प्रदान कैसे हुआ कि हिंदुस्तान के निर्माण की बात होने लगी, है ना, एक हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान की बात होने लगी। स्वराज शब्द से क्या हुआ, स्वराज शब्द से ब्रिटिश विरोधी लहर व्याप्त होने लगी, ब्रिटिश विरोधी लहर व्याप्त होने लगी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में प्रथम धर्म सम्मेलन में एक भाषण दिया। उसके अंतर्गत वो ये कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा को विदेशी, मतलब पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहिए, और पश्चिमी जो भारत में वेदांत वगैरह है, इसको पश्चिमी सभ्यता को सीखना चाहिए, तथा पश्चिमी सभ्यता का जो तार्किकता है, वैज्ञानिक चीजें, उसको भारतीय 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 में प्रसार किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय को यह तभी प्रसार किया जा सकता है, तथा भारतीय वेदांत ज्ञान को पश्चिम में जब ही लाया जा सकता है जब भारत स्वतंत्र हो। तो इसी क्रम में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की बात कहने लगे, है ना। भारत में जो औपनिवेशिक शोषण चल रहा था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, उससे मुक्ति की बात कही। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख समाज सुधार और उनकी संस्थाएं। प्रमुख समाज सुधारक कौन कौन थे और संस्थाएं कौन कौन सी थी। तो समाज सुधार के अंतर्गत सबसे प्रमुख नाम आता है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय एक प्रमुख नाम है, ये भारतीय समाज सुधारकों में अग्रणी रहते हैं। तो इनको भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है ना, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है।
इनको नव प्रभात का तारा कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिताजी के रूप में इनको संज्ञा दी जाती है, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया के नाम से जाने जाते हैं ये, है ना, समाज सुधार के क्रम में जाने जाते हैं। पूर्व और पश्चिमी संस्कृति के संश्लेषणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व और पश्चिमी की संस्कृति के संश्लेषणकर्ता इसलिए माने जाते हैं कि पूर्व मतलब भारत या उसके आसपास का क्षेत्र ये बांग्ला भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देते हैं। पश्चिमी संस्कृति के को किस तरह मानते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा, है ना, आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, है ना, आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, या कह सकते हैं आधुनिकीकरण के समर्थक थे, है ना, और देसी भाषाओं बांग्ला भाषा पर भी बल प्रदान कर रहे थे। मतलब दोनों को मिश्रण से एक अ, अच्छी मतलब दोनों के संश्लेषण पूर्व और पश्चिम की संस्कृति को मिलाकर जो भी अच्छा हो सकता है वर्तमान समाज में उसकी बात ये कर रहे थे, है ना। पश्चिमीकरण का इन्होंने विरोध किया था, लेकिन आधुनिकीकरण का इन्होंने समर्थन किया था। अब राजा राम मोहन राय की धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, है ना, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध कहा। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। इन्हें निर्गुण और निराकार ब्रह्म की निराकार निराकार है ना, निराकार भगवान निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। निर्गुण और निराकार, है ना, निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। एकेश्वरवाद पर बल दिया, है ना, कि एक ही भगवान एक ही। कर्म कांड का इन्होंने विरोध किया, है ना, जो ब्राह्मण धर्म का अंतर्गत बहुत सारा कर्म कांड होता था उसका इन्होंने विरोध किया। आत्मा की अमरता का सिद्धांत दिया कि आत्मा अमर है। इसी क्रम में आगे चल के 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन के राय के द्वारा होती है। और ब्रह्म समाज में जो ब्रह्म समाज को अगर एक विस्तृत रूप में देखा जाए तो इन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया। आचरण की शुद्धता से हमारा मानना ये है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद पर बल दिया, है ना, महिला सम्मान की बात कही, है ना, सामाजिक रूढ़िवाद को कम करने की बात कही, सामाजिक भेदभाव को रोकने की इन्होंने बात कही। अब हम देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां क्या थी। सामाजिक क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां थी कि इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल प्रदान किया, कुप्रथाओं पर रोक लगाई। कुप्रथाओं पर रोक से हमारा तात्पर्य है कि जो समाज में कुप्रथाएं थी, है ना, कुप्रथा जैसे वर्ग विभाजन हम कह सकते हैं, वर्ग विभाजन कह सकते हैं, है ना, ऊंच नीच का भाव इन्होंने मना की कि कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है ना, सारे लोग समान है, ऊंच नीच के भाव। कुप्रथाओं पर रोक लगाने की इन्होंने बात की। इसी क्रम में सती प्रथा निरोधक कानून बनवाया जाता है लॉर्ड बेंटिंग के कार्यकाल में, जो राजा राम मोहन राय की उसमें विशेष भूमिका रहती है। सती प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जब कोई पति किसी महिला का पति मर जाता था तो वो महिला उस पति की चिता पर जाकर सो जाती थी और अपना देह त्याग देती थी। तो इससे क्या होता था कि महिलाओं के जीवन के अधिकारों का हनन होता था। इस अधिकार महिलाओं के जीवन को अधिकार दिलाने के क्रम में सती प्रथा को रोकने पर प्रतिबंध सती प्रथा को रोकने का कानून लाया गया। अर्थात कोई पति मर गया है तो उस पर महिला उस मतलब उस कारण महिला नहीं जलेगी या महिला नहीं मरेगी, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। अब हम देखेंगे शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की क्या उपलब्धियां रही। उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल प्रदान किया, है ना, आधुनिक शिक्षा पर बल प्रदान किया। मैं जैसे बताया था कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, है ना, आधुनिकीकरण पर बढ़ावा दिया। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज के अंतर्गत सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रेस की स्वतंत्रता पर बल प्रदान किया। प्रेस की स्वतंत्रता पर बल इस तरह से प्रदान किया कि जो प्रेस जितना स्वतंत्र होगा उतना ही लोगों को जन जागरूकता फैलाने जन जागरूकता के प्रसार में बल प्राप्त होगा। जागरूकता जन जागरूकता में उतनी ही वृद्धि होगी। देश की स्वतंत्रता के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे अखबार भी निकाले, जैसे मिरातुल अखबार को फारसी भाषा में निकाला, बांग्ला भाषा में संवाद कोविदी का प्रकाशन किया, है ना, संवाद कोविदी का बांग्ला भाषा में प्रकाशन किया। राजनीतिक क्षेत्र में अगर इनकी उपलब्धियों देखो तो इन्होंने जनतंत्र का समर्थन किया, है ना, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार का इन्होंने समर्थन किया।
आगे जो 1821 में नेपल्स क्रांति की असफलता पर ये दुख व्यक्त करते हैं। नेपल्स क्रांति की असफलता पर दुख करते हैं। नेपल्स कहाँ पे? नेपल्स इटली में है ना। नेपल्स इटली में, तो यहाँ पे नेपल्स क्रांति असफल हो जाती तो ये दुख व्यक्त करते हैं। सिविल सेवा के भारतीकरण पर ये बल देते हैं, है ना। सिविल सेवा के भारतीकरण पर बल दिया। इसी क्रम में ये ब्रिटेन की संसद में जाकर भारतीय सिविल सेवा में भारतीकरण पर बल देने पर बल प्रदान करते हैं, है ना। तो सिविल सेवा के भारतीकरण पर इन्होंने बल प्रदान किया, है ना। अब हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज से संबंधित कुछ बातों को देखेंगे जो मैंने थोड़ा आगे लिखी हुई है ना। 28 नंबर पेज पर है ना। तो ब्रह्म समाज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ब्रह्म समाज से संबंधित अन्य तथ्यों में देखेंगे कि पहले ये देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय है, अकबर द्वितीय की जो पेंशन की मामले को लेकर ब्रिटेन जाते हैं। इसी क्रम में अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे देते हैं। 1800 अकबर द्वितीय राजा की उपाधि दे देते हैं किसको? राजा राम मोहन राय को। पहले उनका नाम राम मोहन राय था, राजा की उपाधि देने के बाद राजा राम मोहन राय हो जाता है। 1833 में राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में मृत्यु हो जाती है। जब ये इंग्लैंड जाते हैं राजा राम मोहन राय, जब ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीश करते हैं, है ना। जब ये इंग्लैंड चले जाते हैं राजा राम मोहन राय, तब ब्रह्म समाज का जो संचालन है वो रामचंद्र विद्यावगीश करते हैं। और मृत्यु के बाद जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज का संचालन करने लगते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज का संचालन करने लगते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। अब हम आ जाते हैं ब्रह्म समाज के आगे की बातों को देखने के क्रम में। देवेंद्र नाथ टैगोर क्या करते हैं? ब्रह्म समाज का संचालन करने लगते हैं, परंतु आगे चल के ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है। ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है 1866 में पहला विभाजन होता है ब्रह्म समाज में जो पहले विभाजन होता है वो किस कारण होता है कि इसके अंतर्गत देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में मतभेद उभर कर सामने आ जाते हैं। केशव चंद्र सेन जो होते हैं ब्रह्म समाज में उदारवादी रवैया अपनाते हैं। ये सभी धर्मों तक इसके प्रसार पर बल देते हैं। ब्रह्म समाज को सभी धर्मों के लिए खोलना चाहते हैं, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर इसको केवल हिंदू धर्म तक सीमित करना चाहते हैं। इसी क्रम में ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है और केशव चंद्र सेन जो है एक नया ब्रह्म समाज बना लेते हैं। उसको बोलते हैं भारतीय ब्रह्म समाज, है ना। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन बना लेते हैं। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज बनता है वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पे विभाजन हो जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम बनाता है। भारतीय ब्रह्म समाज 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम बनाता है। इसके अंतर्गत पुरुष की जो न्यूनतम आयु रहती है वो 18 वर्ष शादी की रहती है और महिला की जो रहती है वो 14 वर्ष शादी की उम्र रखी जाती है। आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है 1878 में। ये क्या हो जाता है कि केशव चंद्र सेन अपनी जो नाबालिग पुत्री का विवाह कर देते हैं, जबकि इन्होंने ये कानून बनाया था कि 14 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियों उनका शादी नहीं की जाएगी। परंतु यही अपनी नाबालिग लड़की की शादी कर देते हैं। उस क्रम में क्या हो जाता है, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज से अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज से मैं कह रहा हूँ कि शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं, है ना। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना ये कर लेते हैं। तो इस तरह से डिवीजन आप देख लीजिए। डिवीजन कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहले ब्रह्म समाज था, देवेंद्र नाथ टैगोर चलाते थे। और फिर ब्रह्म समाज के अंतर्गत देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में मतभेद हो जाता है। तो केशव चंद्र सेन एक अपना अलग ब्रह्म समाज बना लेते हैं, वो भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। और देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज रहता है वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज में भी विभाजन हो जाता है और वो साधारण ब्रह्म समाज में बढ़ जाता है। तो साधारण ब्रह्म समाज का निर्माण कौन करता है? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कभी कभी फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है। आगे हम देखेंगे कि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। 1875 में दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की, है ना। किसकी की? आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की। इसका मुख्यालय इन्होंने 1877 में लाहौर में बनाया। लाहौर में 1827 में इसका मुख्यालय बनाया गया। दयानंद सरस्वती को हिंदू लूथर के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से यूरोप में मार्टिन लूथर था, उसी क्रम में भारतीय भारतीय धर्म में सुधार के रूप में सुधार के रूप में हिंदू लूथर के रूप में जाना गया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ईसाई धर्म में सुधार किया था। ईसाई धर्म में सुधार के लिए काफी प्रयास किया था। उसी क्रम में भारतीय धर्म में सुधार किन्होंने किया था? दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने की बात कही थी। वेदों की ओर लौटने की बात इसलिए कह रहे हैं ये, क्योंकि जब प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता थी, जब सामाजिक समानता, सहिष्णुता, स्त्री शिक्षा पर बल, इस तरह की बातें थी, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटने की बात कही। अब आर्य समाज का जो निर्माण हुआ है उसके कुछ सिद्धांत थे। क्या क्या थे? वेद समस्त ज्ञान का स्रोत है। जो वेद थे वो समस्त ज्ञान का स्रोत है। इन्होंने कहा कि वेदों में ही सब कुछ लिखा हुआ है, जो वर्तमान की समस्या है, वर्तमान में लोग क्या करना चाहते हैं, हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा हो, वो वेद के माध्यम से हम देख सकते हैं। कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा 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 के सिद्धांत को इन्होंने माना, है ना। व्यक्ति के कर्म, पुनर्जन्म होता है, आत्मा की अमरता, इस तरह के सिद्धांतों को इन्होंने माना। इन्होंने स्त्री शिक्षा और संस्कृत भाषा के प्रयोग पर भी बल प्रदान किया। स्त्री शिक्षा और संस्कृत भाषा के प्रयोग पर भी बल प्रदान किया। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, अर्थात इन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है ना। भारत भारतीयों के लिए, है ना। भारत भारतीयों के लिए इन्होंने कहा, और स्वराज अपने देश के प्रति इन्होंने कहा, उसमें स्वराज का शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने। शुद्धि आंदोलन के तहत जो हिंदू धर्म से है ना, हिंदू धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म में चले गए थे, जैसे ईसाई बन गए थे और कोई अन्य धर्म अपना लिया था, और जो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर चले गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के क्रम में इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इससे क्या हुआ? हिंदू धर्म में कट्टरता हुई, है ना। लोग मानने लगे, ऐसा माना जाने लगा कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, जबकि धर्म परिवर्तन नहीं था। ये जो हिंदू धर्म में परिवर्तित करके लोग चले गए थे दूसरे धर्म में, उनको भारतीय धर्म में लाने के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इसी क्रम में लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में कट्टरता के तत्व आ गए, है ना। कट्टरता के तत्व आ गए। आगे चलकर इन्होंने अपने विचारों को हिंदी में प्रसारित करना प्रारंभ कर दिया। हिंदी में प्रसारित कर दिया क्योंकि व्यापक स्तर पर भारत में हिंदी बोली जाती थी, तो इसी क्रम में हिंदी के विचारों को प्रकाश करने से इनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई, है ना। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में भी इनकी विशेष भूमिका देखी जा सकती है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1866 में होती है। गुरुकुल कॉलेज भी स्थापित किए जाते हैं 1902 में, जहाँ पे शिक्षा से संबंधित बातें की जा रही है। इन्होंने पुरुषों के लिए जो आर्य समाज में मतलब मेल या पुरुषों के लिए 25 वर्ष से न्यूनतम आयु शादी की निर्धारित की, और महिलाओं के लिए 16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए शादी नहीं की जा सकती थी। दहेज प्रथा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने मतलब सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, और दहेज प्रथा नामक इन्होंने कहा कि दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में जो देखते हैं कि आर्य समाज वर्तमान में भी जीवित है। आर्य समाज आज भी देखा जा सकता है, लेकिन ब्रह्म समाज को हम बहुत सारी जगह नहीं देखते। बहुत सारी जगह आप देखते हैं कि आर्य समाज पद्धति से शादी हो रही है ना। तो आर्य समाज आज भी जीवित है इस क्रम में। अब हम देखेंगे विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की, है ना। 1897 में की। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है ना। मानव सेवा ही इन्होंने ईश्वर सेवा मानी, और जो दरिद्र नारायण, जो दीन दुखी होते हैं, गरीब होता है, उसकी सेवा करना ही ईश्वर सेवा है। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, जो कलकत्ता के काली मंदिर में पूजा करते थे। इन्होंने हिंदुओं को मुझे मत छो, हिंदुओं का ये नारा था। हिंदू ऐसा मानते थे कि मुझे मत छू, अर्थात छुआछूत, ना छुआछूत।
छुआछूत पर चोट की, है ना, चोट की और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग एक समान है ना, सभी लोग एक समान है और मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है ना, मनुष्य अपने जीवन को अच्छे से जी ले वो ही एक धर्म है, मतलब सभी के भलाई की बात करे और अपने आसपास के लोगों के उत्थान की बात करे, मेरा उत्थान मतलब सभी के उत्थान में अपने उत्थान को वो समझे, तो इस तरह से था। इन्होंने गरीबों की सेवा करने को राष्ट्र सेवा करने के समान माना, गरीब लोगों की सेवा करने को राष्ट्र सेवा करने के समान माना। 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण दिए। उस भाषण में इन्होंने कहा कि वेदांत की शिक्षा सभी को दी जानी चाहिए और वेदांत सभी के लिए, है ना, जो भारत का वेदांत शिक्षा है वो पश्चिमी देशों को उससे सीख लेनी चाहिए और भारत में जो ब्रिटिश रूल चल रहा है उसको अगर पश्चिमी देश जैसे अमेरिका वगैरह उसको समाप्त करने के क्रम में भारतीयों की मदद करें। अगर भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का खात्मा होता है, इससे क्या होगा कि वेदांत शिक्षा सभी के लिए प्रसारित होने में मदद प्राप्त होगी और भारत भी पश्चिमी मूल्यों को जान सकेगा, है ना, इसलिए उन्होंने दोनों के हितों की बात कही। यहाँ से देखो राष्ट्रवाद का भी एक प्रमुख मुद्दा उभर कर आता है कि भारत को जो औपनिवेशिक शक्ति से मुक्त कराने पर बल प्रदान किया जाना चाहिए। ये कहाँ कह रहे थे, ये अमेरिका के शिकागो नामक शहर में कह रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। देखो ये बात विशेष उभर कर आती है, बहुत सारे लोगों जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जबकि स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। मूर्ति पूजा का समर्थन करने का इनका एकमात्र कारण ये था कि हमको किसी ऐसी चीज मतलब एक मूर्त चीज को उपासना के लिए मूर्त चीज की आवश्यकता होती है। हम उपासना कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ नहीं है, तो हम एक तरह से जीरो होते हैं, परंतु सामने कोई चीज है, मान लो कोई मूर्ति है या कोई वस्तु है, उस चीज की अगर उपासना कर रहे हैं तो हमको एक तरह से बल प्रदान होता है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का उस क्रम में समर्थन किया। इनकी एक शिष्या थी निवेदिता नोबल या मार्गेट नोबल भी हम इसको बोलते थे। स्वामी विवेकानंद ने प्रबोधिनी पत्रिका का संपादन बांग्ला भाषा में किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या मतलब नेतृत्वकर्ता के रूप में संज्ञा दी। आगे हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो 1875 में बनी थी। इसकी स्थापना मैडम ब्लोवास्की और कर्नल अलकार्ड ने की थी, न्यूयॉर्क में की थी। आगे चलकर 1882 में इसका मुख्यालय आरडीआर जो मद्रास में है वहाँ पे की जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म, जरदोश्त धर्म और बौद्ध धर्म के जो मान्यताएं हैं या उनके जो भी विशेष अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना, उनके जो मूल तत्व हैं उनको प्रसारित करना। भारतीय संस्कृति से थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रभावित थी। बाद में क्या होता है, आगे चलकर एनी बेसेंट जो इसकी अध्यक्ष बन जाती है, एनी बेसेंट अध्यक्ष बन जाती है, जो आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड से संबंधित थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, है ना। जो एनी बेसेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये आपको याद रखना है, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी आईएनसी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जबकि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट आयरलैंड से संबंधित थी, है ना, आयरलैंड की ये थी। अब हम देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में इसका स्थापना होती है। स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग, बॉम्बे में करते हैं। प्रार्थना समाज सामाजिक सुधार पर अत्यधिक बल प्रदान करती है। ये जाति व्यवस्था के खात्मे पर बल प्रदान करती है, विधवा विवाह को समर्थन करती है, स्त्री शिक्षा पर बल प्रदान करती है, विवाह की उम्र बढ़ाने का ये समर्थन करती है, छुआछूत पर कटाक्ष करती है, दलित लोगों के उद्धार पर ये बढ़ावा प्रदान करती है। तो प्रार्थना समाज के बारे में ये विशेष पॉइंट है। आगे हम देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के 1826 में प्रारंभ हुआ था। हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसको आंदोलन किया था। ये समाज सुधार से संबंधित था। इन्होंने एक विशेष बात ये कही थी कि प्रशासन में भारतीयकरण होना चाहिए। जो प्रशासनिक पदों पर जो अंग्रेज लोग बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर, वहां पर भारतीय लोगों को बिठाया जाना चाहिए, अर्थात प्रशासन के भारतीयकरण पर इन्होंने बल प्रदान की। परंतु यंग बंगाल आंदोलन होता है वो एक असफल आंदोलन के रूप में
माना जाता है। असफल आंदोलन के रूप में इसलिए माना जाता है कि ये जो लोग थे, ये यंग बंग आंदोलन को चलाने वाले, पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित थे तथा भारतीय परंपराओं की इनको ज्यादा समझ नहीं थी। भारतीय परंपराओं की इनको ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए यंग बंग आंदोलन को ज्यादा सफलता नहीं मिली। आगे आगे हम देखेंगे इंडियन सोशल कांग्रेस। इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना 1887 में होती है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, आईएनसी, आईएनसी इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी आईएनसी, आईएनसी की सामाजिक सुधार शाखा थी। ये मैंने लिखा हुआ है, आईएनसी की सामाजिक सुधार शाखा थी और इसका पहला सम्मेलन मद्रास में हुआ था, है ना, मद्रास में हुआ था। इंडियन सोशल कांग्रेस ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया, बहुपत्नी विवाह पर इन्होंने रोक लगाने की मांग की, बाल विवाह को रोकने पर इन्होंने कहा। इन्होंने याचना एक अभियान चलाया था, याचना अभियान, याचना अभियान के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि जो अपने लड़के लड़कियों की उम्र, मतलब शादी कम उम्र में ना करें। याचना अभियान चलाया था इंडियन सोशल कांग्रेस ने। आगे हम देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। आगे अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था और अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम समाज को जो है पिछलेपन से दूर करना था। आधुनिकीकरण के समर्थक थे। रूढ़िवादी प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया था। अलीगढ़ आंदोलन के जो नेतृत्व करते हैं सैयद अहमद खां, वो आधुनिकीकरण के समर्थन थे, रूढ़िवादी प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया। अब इसी क्रम में क्या होता है, ये अंग्रेजों के सहयोग पर बल देते हैं, मतलब ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का ये समर्थन करते हैं और आईएनसी का विरोध करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आईएनसी का विरोध करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये विरोध करते हैं और ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का समर्थन करते हैं। इनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को भारत से हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए इनसे लड़ाई लेने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, इससे नुकसान मुसलमानों को होगा, क्योंकि मुसलमानों के ये समर्थक थे। तो और 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह में जो मुस्लिम लोगों ने भाग लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, इससे समझ गए थे कि जब भी इसको नहीं हरा पाए ब्रिटिश सत्ता को, तो फिर उन्होंने मुस्लिम लोगों को जो राष्ट्रवादी तत्वों से मिलकर राष्ट्रवादी तत्वों से दूर रहने की बात कही। धार्मिक सहिष्णुता पर इन्होंने बल दिया। धार्मिक सहिष्णुता के अंतर्गत इन्होंने हिंदू मुस्लिम तहजीब का निर्माण किया, जिसे हम गंगा जमुना तहजीब के नाम से भी जानते हैं। इसी के अंतर्गत एक कि ये बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों ने एक नई भाषा को निर्माण दिया है ना, नई भाषा के निर्माण के रूप में ये कहते हैं कि उर्दू भाषा को जन्म दे दिया है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रबल समर्थक थे। धार्मिक सहिष्णुता पर इन्होंने व्यापक रूप से बल प्रदान किया है। गंगा जमुना तहजीब का इन्होंने निर्माण किया है। उसी क्रम में ये कहते हैं कि भारत हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर एक नई भाषा उर्दू को जन्म दे दिया है ना। इस तरह से जैसे अहमद का धार्मिक सहिष्णुता के काफी समर्थक थे। आगे हम देखेंगे देवबंद आंदोलन जो 1886 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल रशीद गंगोई और कासिम ननोतवी इसके संस्थापक थे। देवबंद आंदोलन जो यूपी का सहारनपुर जिला है ना, सहारनपुर जिला है यूपी का, वहाँ के देवबंद नामक स्थान से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है और इसने परंपरागत इस्लाम की मान्यता पर बल दिया है ना, परंपरागत इस्लाम की मान्यता पर बल दिया है, शिक्षा पर बल दिया है। इसी क्रम में ये क्या होता है कि जो अलीगढ़ आंदोलन है उसके विरोध के रूप में भी देखे जाते हैं, है ना, अलीगढ़ आंदोलन के विरोध के रूप में देखे जाते हैं और आईएनसी के समर्थक कहलाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थक कहलाते हैं, क्योंकि ये औपनिवेशिक सत्ता के विरोध में थी और भारत में जो देवबंद आंदोलन था वो आईएनसी का समर्थन कर रहा था। आगे हम देखेंगे वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन क्या था? पश्चिमी विचारों और प्रभावों से मुसलमानों को जो पश्चिमी विचार और पश्चिम के जो प्रभाव हो रहे थे उसमें मुसलमानों की सर्वप्रथम प्रतिक्रिया के रूप में वहाबी आंदोलन को देखा जाता है ना, वहाबी आंदोलन को देखा जाता है। इसने इस्लाम के शुद्ध स्वरूप है ना, इस्लाम के शुद्ध स्वरूप की स्थापना पर बल प्रदान किया और वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना था। इसके प्रमुख नेता को अगर देखें तो सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य टीटू मीर है ना, टीटू मीर जिसका नाम मीर निषाद अली था उसको जाता है। फराजी आंदोलन 1838 में होता है। 1838 में ये बंगाल में प्रारंभ होता है। इसके जो नेतृत्व करते हैं वो हाजी शरीयतुल्लाह है ना, हाजी शरीयतुल्लाह इसके
नेतृत्वकर्ता होते हैं। इसमें इस्लाम के शुद्ध स्वरूप को बनाए रखने पर बल दिया, इस्लाम के शुद्ध स्वरूप को बनाए रखने पर बल दिया। और दादू मियाँ ने बंगाल के किसानों, है ना, बंगाल के किसानों को जमींदार जमींदार और ब्रिटिश सरकार जमींदार और ब्रिटिश सरकार जमींदार और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, है ना। फराजी आंदोलन के तहत जो बंगाल के किसान थे उनको बंगाल के जमींदार और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। आगे आता है अहमदिया आंदोलन, जिसे कादनी आंदोलन या कादिया आंदोलन भी कहते हैं। ये 1889 में प्रारंभ हुआ। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो मिर्जा गुलाम अहमद इसके नेतृत्वकर्ता थे। और ये पंजाब के गुरदासपुर जिले में, है ना, पंजाब के गुरदासपुर जिले में चल रहा था। इसमें उदार सिद्धांत, है ना, उदार सिद्धांत मतलब सामाजिक उद्धार, शोषण से मुक्ति, रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक। इसने उदार सिद्धांतों को अपनाने पर बल दिया। इसके नेता भगवान के अवतार, इसके जो नेता थे वो अपने आप को भगवान का अवतार मानते थे, है ना। विष्णु कृष्ण, है ना, और मोहम्मद, इन लोगों के अवतार अपने आप को मानते थे। इन्होंने जिहाद, जो दूसरे धर्मों के साथ संघर्ष करने पर इन्होंने मतलब दूसरे धर्मों के साथ जो जिहाद की बात होती थी, संघर्ष करने की बात होती थी, उसको रोकने की बात इन्होंने कही, है ना। जिहाद को बंद करने की इन्होंने बात कही। किसने कही? अहमदिया आंदोलन ने बात कही। आगे आता है हमारा सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में प्रारंभ किया था, है ना। ज्योतिबा फुले ने, इन्होंने जाति प्रथा के अंत की बात कही कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। और समाज के जो निचले क्रम में जो लोग थे, है ना, मतलब जो सामाजिक वर्ग विभाजन था उसको इन्होंने समाप्त करने की बात कही। तो सामाजिक आर्थिक समानता लाने पर इन्होंने बल प्रदान किया, है ना। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी है, गुलामगिरी, है ना, गुलामगिरी नामक चीज लिखी है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, है ना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। महिला सम्मान के क्रम में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। आगे हम देखेंगे श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन। ये 1902 में हुआ था। ये साउथ इंडिया में केरल में हुआ था। इसमें दलित इजवा जाति के श्री नारायण गुरु थे, इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। और इन्होंने दलित समुदाय के उद्धार के लिए इस आंदोलन को चलाया था। जो दलित समुदाय के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के क्रम में इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन 1902 में चलाया था। आगे आता है हमारा वोक्कलिंगा संघ की स्थापना 1905 में हुई थी। और ये मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में ये संघ स्थापित हुआ था। और ये संघ था ब्राह्मण विरोधी, है ना, ब्राह्मण विरोधी था। अर्थात ये ब्राह्मणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड या शादी विवाह में उनकी जो पैसे लिए जाते हैं, जिसी तरह की मतलब ब्राह्मणों के द्वारा जो भी लोगों का शोषण किया जाता है उसका विरोध करता था। तो वोक्कलिंगा संघ की स्थापना इसलिए हुई थी। जस्टिस आंदोलन 1917 में प्रारंभ हुआ था। और ये मद्रास में प्रारंभ हुआ था। इसके नेतृत्व करता था CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज इसके नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने गैर ब्राह्मण जातियों, है ना, जो ब्राह्मण जातियों से अलग लोग थे, उनको विधायिका में प्रवेश देने पर बल प्रदान किया था। जस्टिस आंदोलन के तहत जो गैर ब्राह्मण जातियां थी उनको विधायिका में प्रवेश देने पर बल प्रदान किया गया था। यह आंदोलन 1917 में चला था। इसके नेतृत्वकर्ता CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज थे। आगे हम देखेंगे आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में प्रारंभ हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे EV रामस्वामी नायकर पेरियार, है ना, ये इसके नेतृत्व करते थे। इन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी, है ना, ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी और निम्न जाति के लोगों को अधिकार प्रदान किया। धार्मिक कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है ना। धार्मिक कार्यक्रमों में जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, है ना, ब्राह्मण धर्म के जो लोग हैं उनकी उपस्थिति को अनिवार्य नहीं बताया। तो इसी क्रम में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे तो हमारा ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ पे पूरा समाप्त हो जाता है। अगले वाले वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलनों को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।